और अब खबरों की तफसील। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 की तैयारियां जंगी पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी ने चुनाव इत्तेहाद करके बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। आज समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाले हैं। दोनों पार्टियों के माबैन सीटों की तकसीम के ताल्लुक से फार्मूला तैयार किया जा चुका है। उधर बीजेपी सदर अमित शाह ने यूपी में एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर तंज करते हुए कहा कि यूपी के इस इत्तेहाद से बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस मर्तबा बीजेपी 72 नहीं बल्कि 74 सीटें हासिल करेगी। बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सभा नुमाइंदे अलाउद्दीन इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, जिस गठबंधन का, जिस इत्तेहाद का एक लंबे वक्त से इंतजार था, आज वो दिन आ गया। कब तक होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, 12 बजे का शेड्यूल वक्त रखा गया है और आज एक तारीख रकम होने वाली है लखनऊ में। इससे पहले 25 साल पहले कांशीराम और जो है मुलायम सिंह यादव ने इत्तेहाद का बिगुल बजाया था, लेकिन वक्त गुजरे हुए 25 साल का वक्त हो गया है। उसके बाद सन 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो दोनों पार्टियों के बीच में तलखियां बहुत बढ़ गई थी, दूरियां बढ़ गई थी और पार्लिमानी इंतखाब से पहले जिस तरह से दोनों पार्टियों की अगली पीढ़ी, यानी कि कांशीराम के बाद पार्टी को संभाला मायावती ने, उसके बाद समाजवादी पार्टी को संभाला अखिलेश यादव ने। जी। दोनों नई पीढ़ी को लोगों ने यह फैसला किया है कि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्लिमानी इंतखाब से पहले उस तारीख को एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं जो तारीख 25 साल पहले दोहराई गई है। हालांकि अभी इस बात पर बहुत ज्यादा फैसला नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक फार्मूला तय हुआ है कि दोनों पार्टियां 37 लेंगी और बाकी राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी जो खास तौर से गंगा यमुना का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस इलाके पर वो अपना खास अहमियत रखती है वो पार्टी, तो ऐसे में उनको 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन उत्तर प्रदेश के न सिर्फ तारीख में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तारीख में जो है एक अलग वक्त रखता है, खासतौर से तब जब पार्लिमानी इंतखाब सामने हैं और ऐसी बातें कही जा रही थी कि 15 तारीख को जब बर्थडे होता है, यौम पैदाइश है मायावती की, उस दिन ऐलान होगा इन तमाम बातों का, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले इस बात का ऐलान किया जा रहा है। तो अब से कुछ देर बाद पीछे मेरे ठीक जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं, वो जो मंच है वहां पर दोनों नेता आएंगे और 12 बजे एक साथ यहां पर इस बात का ऐलान करेंगे। जी अलाउद्दीन, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना बीजेपी अध्यक्ष जो है बीजेपी सदर अमित शाह ने, उन्होंने कहा कि 72 नहीं होंगी, 74 हो सकती हैं, 74 से कम नहीं। तो क्या इस गठबंधन से, इस इत्तेहाद से बीजेपी में डर का माहौल है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपको जो सियासत में इस बात को कहा जाता है कि आपको जमीन पे आकर के चीजों को देखना होता है और 2014 के जब आंकड़े आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर से दिखाई देता है कि 19% से ज्यादा वोट मिले हैं बहुजन समाज पार्टी को, जबकि 22% से ज्यादा वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का सामना उस वक्त करना पड़ा था एसपी को। तो कुल मिलाकर के 43% वोट शेयर दोनों पार्टियों के पास है, जबकि 43% वोट पाकर के 73 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान थोड़ा बीजेपी को उठाना पड़ेगा और जो इत्तेहाद है उसका वोट शेयर 43-44% जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से परेशान होने की जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। उससे पहले न्यूज 18 के एक प्रोग्राम में अमित शाह इस बात को मान भी चुके हैं कि हमको 50% की लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाकर के हम लोग इस इत्तेहाद का मुकाबला कर पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से उनके पेशानी पे बल आना लाजमी है। हालांकि वक्त बहुत कम रह गया है एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी। इसके अलावा जो इत्तेहाद में, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है उसमें जो इत्तेहाद में छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उनके सामने परेशानियां खड़ी कर रही हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, इनके लोग लगातार पार्टी के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके सामने परेशानी ये भी है कि पूर्वांचल का जो बुरा इलाका है, गाजीपुर बलिया का पूरा इलाका है, आजमगढ़ का हिस्सा भी उसमें आता है, जहां पर ये असर उसूल अपना रखते हैं। अगर इनको समझाया नहीं गया तो छोटी पार्टियां उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के इस इत्तेहाद के बाद छोटी पार्टियों को भी संभालना उनके लिए चैलेंज बड़ा होगा। बिल्कुल अलाउद्दीन, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस इत्तेहाद से समाजवादी खेमा है, जो समाजवादी परिवार है, क्या वो पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है?
देखिए, इस बात को शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी कि 2016 में जब यादव फैमिली का डिस्प्यूट पार्ट 2 शुरू हुआ था, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव को साथ रखा जाएगा। एक कोशिश भी हुई थी 1 साल, लेकिन अब क्योंकि वो अपना रास्ता उनका अलग हो चुका है, उन्होंने अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, तो ऐसे में जहां तक यादव फैमिली को एक होने का सवाल है, बाकी लोगों के अगर आप नाम लेंगे, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल हो या धर्मेंद्र यादव हो या दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी फैमिली में, वो कहीं ना कहीं एक नजर आते हैं। हालांकि डिलेमा में सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव रहते हैं। कभी वो जो है शिवपाल के साथ खड़े नजर आपको आ जाएंगे, कभी समाजवादी पार्टी दफ्तर में खड़े नजर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है कि इस इत्तेहाद के बाद ये तमाम बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि जो वोट का फीसद है वो फीसद खासतौर से अपोजिशन जो सत्ता में इतने वक्त पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सारी मुसीबत और परेशानियां खड़ी करने वाली है। चलिए अलाउद्दीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।